अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। टुडेज़ योर टॉपिक इज़ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। लास्ट टाइम आपने टॉपिक किया था केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग, ठीक है, जिसमें मैंने आपको केमिकल इक्वेशन करवा चुकी थी, जिसमें हमने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पढ़े थे और हमने ये देखा था कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो एरो के लेफ़्ट साइड पे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स जो हमारे रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स जो है हमारे एरो के राइट साइड पे लिखे जाते हैं। इसके अलावा फिर आपने इसमें सिंबल्स पढ़े थे कि एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, जी स्टैंड्स फॉर गैस एंड एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड ए क्यू स्टैंड्स फॉर एक्वस, ठीक है। तो ये हमने फिज़िकल स्टेट्स पढ़ी थी। उसके बाद जो हमारे इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट हाफ है वो देयर बैलेंसिंग है। केमिकल इक्वेशन की हम लोगों ने बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को करने से पहले हमने इसमें 2 डेफिनेशंस जो हैं वो लर्न करनी है, जिसमें फ़र्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड हमारे पास होगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हमारे पास क्या है द केमिकल इक्वेशन, इसको हाईलाइट कर लें, ये आपके पास डेफिनेशन है और आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख लें, राइट डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, इक्वेशन के आपने स्पेल पूरे लिख लेने हैं, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन की बोथ साइड्स हैं। क्या कहते हैं द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, इट मीन्स ये देखो ये मेरे पास जो है वो ईच एलिमेंट है, हर एलिमेंट के जो है वो नंबर्स दिए गए हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड ये हमारी हो गई रिएक्टेंट साइड जो कि एरो के लेफ्ट साइड पे है, एंड प्रोडक्ट साइड एरो के राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगेन इस डेफिनेशन को रिपीट करती हूँ, फिर इस एग्जाम्पल की तरफ आऊँगी। केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, reactant sides and product side, are equal is called balanced chemical equation। यहाँ तक आपकी ये डेफिनेशन है, यहाँ तक आप इस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लोगे, ये सारी की सारी आपकी डेफिनेशन है। आगे देखो दिया गया फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन शो बिलो इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा क्या होती है, अभी देखो ये मेरे पास एरो के लेफ्ट साइड पे मेरे पास रिएक्टेंट साइड है। अब आपने यहाँ पे देखना है हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी मेरे पास क्या है 1 है। इसी तरह से यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे सोडियम भी मेरे पास क्या है, Na बोलते हैं सोडियम को, और ये ऑक्सीजन भी मेरे पास कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन भी कितने हैं 1 है, ठीक है। तो आप देखो रिएक्टेंट साइड पे जो हर एलिमेंट दिया गया है उसकी अमाउंट कितनी है 1 1 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। अब यहाँ भी देखते हैं प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास सोडियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं हमारे पास 1, इसी तरह हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं H2 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रिएक्टेंट साइड पे 1 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन हमारे पास ये है, तो दोनों टोटल मिला के मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पर 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अब आप इसको मैच करते जाओ, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1, इस साइड पर भी देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1, सोडियम इस साइड पे हमारे पास कितने हैं 1 और यहाँ पर भी सोडियम हमारे पास कितने हैं 1, इसी तरह क्लोरीन भी 1 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। तो हर एटम की अमाउंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों की तरफ क्या है इक्वल है। तो बेटा जो ऐसी इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स जैसे आप लोग बैलेंस करते हो, किसी शॉप पर जाओ तो वो जो है वो बैलेंस करके देता है किसी भी वेट को, तो वो क्या करते हैं आजकल तो जो है वो डिजिटल बैलेंस चल गए हैं,
डिजिटल बैलेंसिंग मशीन होती है जिसके ऊपर वे को जो है वो मेजर कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हों कि अगर कोई फेरी वाला आता है बाहर गलियों में चीज़ बेचने के लिए, तो वो क्या करता है, उसके पास एक तराजू होता है जिसके जो है वो दोनों साइड्स पे, एक साइड पे ये लगा हुआ होता है, दूसरी साइड पे ये, इस तरह का एक बैलेंस होता है जिसमें वो क्या करता है कि वो वेट रखता है, 1 kg वेट रख देता है, 2 kg वेट रख देता है, और दूसरी साइड में वो क्या रखता है, वो चीज़ देता है, उसको मेजर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट ले रहे हैं तो वो हमने फ्रूट लेना है 2 kg, तो वो क्या करता है, एक साइड पे फ्रूट रखता है और दूसरी साइड पर जो है वो 2 kg उसका वेट रख देता है, और जहाँ पर वो दोनों का बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाता है, वो हमारे पास 2 kg मेजर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशंस हैं कि इक्वेशंस के दोनों साइड्स पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जितनी अमाउंट में उतनी ही अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 1। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट बेटा आपने हेडिंग यहाँ पे, तो आप हेडिंग दोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, और यहाँ पे आप हेडिंग दोगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे पता चल गया ऊपर कि यहाँ पर जो है वो हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, हर एटम एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, तो फिर अनबैलेंस तो वो होगी ना जिसमें हर एटम जो है, जो प्रोडक्ट साइड पे हैं और जो रिएक्टेंट साइड के हैं, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसको आप हाईलाइट कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट, ये देखो ये मेरे पास एक एलिमेंट दिया गया, उसमें 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है उसके अंदर, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और क्लोरीन भी कितने हैं, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 थे, यहाँ पे कितने हैं, 1। रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितने थे, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो ये अनबैलेंस्ड है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती है अनबैलेंस्ड होती है लाइक दिस, तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, उसके मेथड्स कुछ आगे दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये तो आपके पास आगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, या आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ओके बेटा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास मेथड दिया गया है कि हम जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वी कैन बैलेंस द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ फ्रंट के ऊपर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यहाँ लिख लें, हाउ वी कैन बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Unbalanced equation can be balanced by different methods, the trial and the error methods. Trial methods होते हैं, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करके उसको जो है वो बैलेंस कर सकते हो, और एरर का मतलब होता है कि उसमें अब कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है तो उस मिस्टेक को रिकवर करो। Error method is commonly used. According to this method, trial and the error process of adjusting coefficient before symbols. अब coefficients कौन से होते हैं, मैथ्स में आप पढ़ोगे, हमारे पास कोफिशेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर द कोफिशेंट्स बिफोर सिम्बल्स और द फार्मूला इज कॉन्टीन्यूड। किससे पहले लगाना है, सिंबल से पहले और फार्मूला से पहले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास देखो यहाँ पे इक्वेशन जैसे ये N2 लिखा हुआ है, तो आप इसमें ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इससे पहले कोफिशेंट लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, तो ये सिंबल से पहले लगाना है आपने, ठीक है। Before symbols of the formula is continued till the number of the atoms of each element on both sides of the equations become equal, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास दिए गए हैं राइट द रूल्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये आपके पास एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एक क्वेश्चन आएगा आपको, राइट द मेथड्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, या राइट द रूल्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन।
और इसके अलावा जो ऊपर स्टार से मैंने आपको बताया था कैन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय डिफरेंट मेथड, तो ये भी बेटा आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो इसी क्वेश्चन में। या एक दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है हाउ वी कैन बैलेंस द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसका आंसर स्टार से लेकर एंड रूल्स तक होगा। लेकिन अगर आपसे खाली जो है वो रूल्स पूछे जाते हैं, राइट द रूल्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, तो सिर्फ आपने ये रूल्स लिखने हैं पॉइंट 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब देखो हमें जो है वो इक्वेशन दे दी गई है, अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि आपने क्या करना है, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या करनी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना है एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, ठीक है। सबसे पहले हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है और दोनों साइड से नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना। उसके बाद सेकंड क्या होगी, वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। वो कहते हैं कि हाँ जब फिर हमने एक एलिमेंट को लेना है और उसके ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अगर ले रहे हैं हाइड्रोजन को, इक्वेशन जो है वो दी गई है, जैसे ये मेरे पास देखो ये इक्वेशन दी गई है N2 + H2 NH3, तो मैं इसको फ़ौरन से नहीं करूँगी हाइड्रोजन को भी ले लूँ नाइट्रोजन को भी ले लूँ, दोनों को बैलेंस करने बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले मुझे देखना है कौन सा अनबैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 2 दिया गया है, तो मैं सबसे पहले नाइट्रोजन को लूँगी और इसको बैलेंस करूँगी। जब वो बैलेंस हो जाएगा फिर मैं हाइड्रोजन को लूँगी और उसको बैलेंस करूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको जो है वो इसको करके भी दिखाऊँगी। अच्छा, उसके बाद देखिए थर्ड रूल क्या है, मल्टीप्लाइंग द सिंबल। जैसे देखो यहाँ पे देखो मेरे पास दिया गया है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, फर्स्ट रूल पे। तो देखो रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन कितने दिए गए हैं, 2 नाइट्रोजन एटम है। प्रोडक्ट में हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 1। रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी क्या है, अनबैलेंस्ड है। सेकेंड रूल हमारे पास क्या था, वर्क विद द एलिमेंट एट अ टाइम। हमने एक एलिमेंट के साथ काम करना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमने जो है वो एक एलिमेंट के साथ पहले ही ये फर्स्ट और सेकंड रूल दोनों जो है वो एक ही में उसने फॉलो कर लिया। उसने सबसे पहले नाइट्रोजन लिया, उसको देखा कि वो अनबैलेंस्ड है, फिर उसने हाइड्रोजन लिया, उसको देखा कि वो अनबैलेंस्ड है। अब थर्ड रूल हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाइंग द सिंबल ऑफ फार्मूला विद सुटेबल इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5 ऑन दैट साइड्स ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस and try to balance this element on both sides of the equation. Start multiplying with relatively small number. अब इसका कहने का क्या मतलब है, उसका कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये देख लिया है कि दोनों साइड्स पर इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी कोफिशिएंट के साथ। और कोफिशिएंट स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर वाले रूल में आप देख लें कि यहाँ पे हमें दिया गया 2, 3, 4, 5, 8 ऐसे। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले स्मॉल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई भी उसको करना है जो कि अनबैलेंस्ड है, जिस साइड पे वो अनबैलेंस्ड है। अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास ये दिया गया है, यहाँ पे अमोनिया है मेरे पास NH3 जो कि 2 है, और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन 2 दिए गए हैं। जी बेटा ये देखिए नाइट्रोजन मेरे पास यहाँ पे जो है वो 2 दिए गए हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए इसमें क्या चेंज आया है, ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली में मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो इस ऊपर वाली जो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट साइड से वो NH3 थी और ये अनबैलेंस्ड हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन 2 थे, यहाँ पे जो थे वो नाइट्रोजन जो था वो सिंगल था, और हाइड्रोजन वहाँ पर 2 था प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर 3 था। तो मैंने सिंपल क्या किया, इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको 2 लिख दिया अमोनिया के साथ। देखिए इस साइड पे दोनों प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे NH3 हो गया और नीचे वाली इक्वेशन में 2NH3 हो गया। अब देखिए डिफरेंस क्या आया यहाँ पर, जब मैंने रिएक्टेंट साइड्स पे देखा तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम था, प्रोडक्ट साइड पे भी अब कितने नाइट्रोजन हो गए, 2। अब आपने ये याद रखना है कि जो मेरे पास ये 2 है ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है और 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 नाइट्रोजन एटम हो गए, प्रोडक्ट साइड पे भी मेरे पास 2 नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। इसी तरह 2 हाइड्रोजन थे रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे देखो मेरे पास कितने हो गए, 2NH3 है। ये देखो यहाँ पे H के साथ 3 है और ये 3 आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2s are 6। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, तो ये हाइड्रोजन इज़ अनबैलेंस्ड हो गई। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो उससे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँ।
आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 2s 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपल कि हमारे पास देखो प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s 6 हो जाएंगे, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब इसके जो है वो मज़ीद रूल्स की तरफ आते हैं। फोर्थ रूल, रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। जैसा हमने कर लिया, पहले हमने हाइड्रोजन के लिए किया, फिर हमने नाइट्रोजन के लिए किया। फिर उसके बाद फिफ्थ है बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2O2 Cl2 एटसेट्रा एट द एंड। अब वो कहते हैं जब हमारे पास जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, मतलब 2 एटम्स वाले हों, हाइड्रोजन देखो 2 एटम्स हैं, डाई का मतलब होता है 2, तो हाइड्रोजन में जो है वो 2 एटम्स हैं, तो ये हमारे पास डायटोमिक है। N2 भी ये इनको कहता है कि जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इनको हमें लास्ट पे करना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में तो आपके पास ये सारे ही थे, तो हमें करना पड़ा स्टार्ट पर ही, लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसी आती है जिसमें ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डायटोमिक एटम्स होते हैं, तो इन्हें हमें एंड पे बैलेंस करना है, ठीक है जी। अच्छा बेटा देखो, ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन दी गई है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो सेम आपने वही रूल जो है वो फॉलो करना है। आपने देखना है, जैसे आपके पास फर्स्ट रूल दिया गया है, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। फर्स्ट रूल को फॉलो करूँगी, मैंने तमाम नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। तो हम इसको करते हैं, देखें पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगी रिएक्टेंट्स, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रोडक्ट्स, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट रूल को फॉलो करना है, हर एटम के जो है वो नंबर लिखने हैं। ये मैं फर्स्ट रूल को फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट को लेना है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ रिएक्टेंट में हमारे पास 1 कार्बन एटम है। अब मैं चलूँगी प्रोडक्ट में हमारे पास कितने कार्बन एटम है। देखो प्रोडक्ट में भी हमारे पास 1 कार्बन एटम है, एटम। अब ये देखो दोनों साइड्स पे कार्बन इक्वल है, तो ये मेरे पास कार्बन क्या हो गया, कार्बन मेरे पास बैलेंस्ड है, क्योंकि दोनों साइड्स पे कार्बन की जो अमाउंट है वो इक्वल है। यहाँ पर भी सिंगल कार्बन है, वहाँ पर भी सिंगल है। अब मैं चलूँगी हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आपने देखना है कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं हाइड्रोजन। हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, ये देखें ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 हाइड्रोजन एटम। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगी, देखो रिएक्टेंट साइड पे 4 हैं जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं, तो ये अनबैलेंस्ड हो गई, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक। अब हमारा एक एटम रह गया है जो कि ऑक्सीजन है, डायटोमिक है, इसको हमने लास्ट पे करना था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है और रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे देखें कितने हैं, 2 ये ऑक्सीजन है और 1 ये, ठीक है। 2 and 1 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हमारे पास क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई। ओके बेटा, सेकंड रूल दिया गया है वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम। हमने एक वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट को लेना है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो अब हम जो है वो एक एलिमेंट को लेंगे और उसको बैलेंस करना है। ओके जी, तो मेरे पास ये स्टेप 2 स्टार्ट हो रहे हैं, राइट वर्क विद 1 एलिमेंट। अब मैं वर्क विद 1 एलिमेंट लिखती हूँ, जैसे कार्बन तो मेरे पास बैलेंस्ड है, O2 H2O, इस इक्वेशन को दोबारा लिखती हूँ, प्लस CO2। अब आपने देखना है कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है कि हम किस तरह से इसको करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए और हाइड्रोजन यही अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 4 हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 4 हो जाए, तो हम इसको किसी ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन 4 बन जाए। तो कोफिशिएंट आपने सबसे पहले स्मॉल लेना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी, ठीक है, कोफिशिएंट। अब देखो मैंने 2 2s 4 मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब मैं यहाँ पे दोबारा से रिएक्टेंट लिख लेती हूँ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है।
अब देखो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑक्सीजन थी वो अनबैलेंस होगी। सेम देखें, मैं दोबारा से इसके आपकी इजी के लिए जो है मैं इसे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मेरे पास 1 कार्बन एटम है यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड पे भी मेरे पास कितने हैं 1 कार्बन, और ये मेरे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लेती हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है एटम, और प्रोडक्ट साइड पे भी मेरे पास कितने हो गए हैं 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन एटम। अब ये भी बैलेंस हो गया। पहले देखो ऊपर वाली इक्वेशन में ये अनबैलेंस था, अब क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गई है अनबैलेंस्ड होने के लिए। ऑक्सीजन हमारे पास देखो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कितनी है, रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम है, जबकि रिएक्टेंट साइड पे अब देखो ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी, इस ऑक्सीजन के साथ भी, तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन एटम। तो अब ये भी अभी भी क्या है अनबैलेंस्ड है। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं इसको लिखूँगी CH4 + O2 2H2O + CO2। तो अब मैं यहाँ भी देख रही हूँ क्योंकि हमारे पास देखो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस नहीं करेंगे बल्कि हम इसको रिएक्टेंट साइड पे करेंगे। क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, तो हम देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ये 4 है। तो अब हम रिएक्टेंट साइड पे इसको किस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 4 ऑक्सीजन हो जाए। तो हम यहाँ पे देखो 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो रिएक्टेंट साइड पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो ये भी क्या हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कार्बन भी बैलेंस्ड हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए, और इस इक्वेशन में हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसको हमने बोला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रूल्स को भी अब यहाँ पे मैंने आपको स्टडी करवाया है। देखिए यहाँ पे रूल्स हमारे पास क्या बनते हैं। थर्ड रूल हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई द सिंबल ऑफ द फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर्स 2 3 4 5 एंड द 6। फिर उसके बाद है ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इज लेस, वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे एलिमेंट जो है हमारे पास लेस होंगे। ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स टू द बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग रिलेटिवली स्मॉल नंबर। फिर उसके बाद आपने रिपीट करना है प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स, जैसे मैंने 1 बाय 1 किया। ऑक्सीजन का पहले मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, कार्बन को बैलेंस किया, फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। फिर उसके बाद है जी बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N 2O 2Cl2 एट द एंड। तो फिर मैंने ऑक्सीजन को जो हमारे पास था इस इक्वेशन के अंदर उसको एंड पर बैलेंस किया O2 को, ठीक है। अच्छा इसी तरह से बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन भी आपने बैलेंस कर लेनी है, सेकंड भी कर लेनी है। सेकंड मैंने आपको करवा दी है, थर्ड वन आप बुक पर ही देख लो। अच्छा जी देखिए हमारे पास बेटा थर्ड वन में क्या बताया गया है कि हमारे पास देखिए ये इक्वेशन दी गई है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है जो कि हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड पे हैं, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास CaCO3 है प्लस NaCl है, ठीक है। काउंट द नंबर्स ऑफ द ईच एलिमेंट्स और द कंपाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। सबसे पहले आपने देखना है हमारे पास कैल्शियम लेंगे हम, कैल्शियम एटम है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देखो एक ही कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमारे पास क्या है बैलेंस्ड है, ठीक है। सेकंड में देखना है आपने दूसरा एलिमेंट लेना है क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास क्लोरीन एटम्स कितने हैं 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्लोरीन एटम भी कितने हैं 1। तो ये यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं जबकि हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो क्लोरीन क्या हो गई अनबैलेंस्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम सोडियम लेंगे, 2 सोडियम एटम्स हैं हमारे पास, देखो हमारे पास 2 हैं, तो 2 सोडियम एटम है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास सोडियम कितने हैं 1, तो ये भी क्या हो गया सोडियम भी अनबैलेंस्ड हो गया। फिर उसके बाद हमने कार्बन देखना है, कार्बन हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 1 है जबकि हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं 1 कार्बन एटम, तो कार्बन क्या हो गया बैलेंस। अब हमारे पास रह गया ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन 3 है जबकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस है। बैलेंस हमने क्या करना है सोडियम को बैलेंस करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है, और कैल्शियम भी हमारे पास क्या है बैलेंस है, तो 2 एलिमेंट्स को हमने बैलेंस करना है। सबसे पहले हम जो है वो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
अब जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ऐड एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट। कहता है कोई हमने कोफिशिएंट ऐड करना टू बैलेंस द सोडियम एंड क्लोरीन। अब देखो हमारे पास ये CaCl2 दिया गया है और उसके बाद जो हमारे पास Na2CO3 दिया गया है। हमने क्या करना है कि हमने किसी ऐसे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो सोडियम है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब क्या किया कि हमने सोडियम जो क्लोराइड बना था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास अब 2 क्लोरीन आइटम्स है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए 2। पीछे आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन कितने थे, 1 थे जो अनबैलेंस, और सोडियम भी हमारे पास क्या था 1। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखो क्लोरीन भी दोनों तरफ बैलेंस हो गई और सोडियम भी दोनों तरफ बैलेंस्ड हो गई और ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद बेटा ये वाला जो मिनी एक्सरसाइज है ये भी आपने कंप्लीट कर लेनी है। आपने ये एक्सरसाइज को आपने खुद से सॉल्व आउट करना है और देखना है कि आपके पास यही रिज़ल्ट आ रहा है जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लें। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन कितने थे, 2 थे। यहाँ पे मेरे पास आयरन भी कितने थे, 1 थे। वहाँ पर भी आयरन 1 था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जब मैं प्रोडक्ट साइड पे आई तो यहाँ पे क्लोरीन तो 2 थे लेकिन प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन 3 थे, तो मुझे क्लोरीन को बैलेंस करना था। मैंने क्या किया, मैंने क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 और ये 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये बन गए 3 2 6 क्लोरीन बन गए। तो ठीक है, मैंने इसको बैलेंस करने के लिए इस क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 क्लोरीन बन गए, ठीक है। अब 3 2 6 जब क्लोरीन बन गए, क्योंकि मैंने पहले लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करना था, तो देखो मैंने क्लोरीन यहाँ पे 2 था, मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 बन गए। अब मुझे था कि मैं इस क्लोरीन को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 बन जाए, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयरन जो था 1 बैलेंस्ड हो गया, तो मैंने आयरन के साथ भी क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन का था, Al2O3 बना हुआ था, तो मैंने जो था वो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, तो मैंने पहले लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको 6 और 2 कर दिया। और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। यहाँ पे देखो अब 2 2 4 एल्यूमिनियम हो गए और 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए। इसी तरह यहाँ पे मैंने जो है वो 2 मेंशन कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए, 6 लगा दिया, यहाँ पर भी 6। आप इसको खुद से लिख के अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर जो है वो प्रिपेयर करवाया। तो आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है, इन इक्वेशंस को अपनी नोटबुक पे, नीट नोटबुक पर लिखना है, सारी इक्वेशंस को बैलेंस करके प्रैक्टिस करनी है और इन इक्वेशंस की रफ प्रैक्टिस करनी है और उसकी भी मुझे पिक्चर सेंड करनी है आपने। इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आपकी बुक पे ऊपर दिए गए ना रूल्स, इसी को फॉलो करते हुए आप इसको अटैम्प्ट करोगे।